बट मुझे एक चीज समझाइएगा, अगर भजन मंदिर में भी हो रहा है और एक भजन उसका कॉन्सर्ट हो रहा है, तो व्हाई डज यूथ ओनली वांट्स अ कॉन्सर्ट रादर देन गोइंग टू अ मंदिर? जाने वाले मंदिर भी जाते हैं। अगर कोई चीज़ हमको थोड़े अट्रैक्टिव वे में मिले, क्लब्स जाना किसको नहीं पसंद, बट अब उन्हीं क्लब्स में हमको कुछ अच्छा सर्व हो, भजन मिले। ऑफ कोर्स हमको ऐसा ना कि यहाँ पे हमारी बंदगी भी हो जा रही है, इबादत हो जा रही है और एंजॉयमेंट भी हो जा रहा है। तो इज इट लाइक स्पेसिफिक एनी गॉड और गॉडेसेस जिस पे हम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैं पर्सनली शिव जी के भी भजन गाता हूँ, कृष्ण जी के भी गाता हूँ एंड कुछ-कुछ गाने ऐसे हैं जो कि हम भगवान को डेडिकेट कर सकते हैं। लाइक म्यूजिक इज़ ऑल अबाउट इमोशंस ना। जो आज के डेट में मेजर सिंगर्स हैं, क्या वो अपनी टैलेंट के कारण ग्रो कर रहे हैं, वायरलिटी के कारण ग्रो कर रहे हैं, या सिर्फ अच्छा कंटेंट बना ले रहे हैं इसलिए ग्रो कर रहे हैं? हर दूसरे बंदे को गाने का बड़ा शौक है, एंड दूसरा कोई गा पाता है, कोई सिर्फ सुनना चाह रहा होता है। जहाँ पे एक ज़माना था जहाँ पे बॉलीवुड बहुत ज़्यादा चल रहा था, फिर एक कर्व आया जहाँ टेक्नो ने बहुत अच्छा लूप रूप लिया, बट अब हर दूसरा चौथा बंदा वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ अ भजन जैमिंग। भजन जैमिंग बहुत ज़्यादा पीक और ट्रेंड पे चल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आई गेस इसका कारण है डिप्रेशन। जो आजकल लोग डिप्रेशन में बहुत जा रहे हैं, तो उनको एक एस्केप चाहिए, जिससे लोग पहले एस्केप किसी और चीज़ को बनाते थे, अभी भी बना रहे हैं। तो अभी उनको हर कोई ना भगवान से जुड़ना चाहता है इन एनी ऑफ द वे। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा कारण है कि जितना यूथ है, मोस्टली यूथ ही है जो भजन जैमिंग में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है। करेक्ट। तो मे बी वन ऑफ द रीज़न ये हो सकता है। ओके। अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसे बहुत ज़्यादा अप्रेज़ किया है, बिल्कुल। एंड काफ़ी ज़्यादा वो मतलब उसके बारे में बातें चालू हो चुकी है, हाँ क्योंकि जी। दिस इज़ समथिंग जो नेशनल लेवल पे अब चर्चे पे है, एंड पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड इन अ स्टफ लाइक दिस। बट मुझे एक चीज़ समझाइएगा कि अगर भजन एक मंदिर में भी हो रहा है और हुँ, एक भजन उसका कॉन्सर्ट हो रहा है, दोनों हुँ, जगह भजन है, बिल्कुल। तो व्हाई डज यूथ ओनली वांट्स अ कॉन्सर्ट रादर देन गोइंग टू अ मंदिर और अ टेंपल और एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्लेस? जाने वाले मंदिर भी जाते हैं, बट मोस्टली ये है ना कि अगर कोई चीज़ हमको थोड़े अट्रैक्टिव वे में मिले, लाइक जो क्लब्स जाना किसको नहीं पसंद, बट अब उन्हीं क्लब्स में हमको कुछ अच्छा सर्व हो, लाइक उसी क्लब के पैटर्न में, क्लबिंग के पैटर्न में अगर कुछ अच्छा सर्व हो, भजन मिले, तो ऑफ कोर्स हमको ऐसा ना कि यहाँ पे हमारी बंदगी भी हो जा रही है, इबादत हो जा रही है और एन्जॉयमेंट भी हो जा रहा है। ओके। तो ऑफ कोर्स ओके। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको कैसे आया और कब से आप ये चीज़ कर रहे हैं? भजन जैमिंग में लास्ट 1.5-2 साल से कर रहा हूँ। भजन जैमिंग ऐसे न, भजन के ऐसे हम लोग आपस में बैठ के कुछ-कुछ, पर ये ट्रेंड अभी आया है लास्ट 6 महीने से शायद। तो कर तो मैं उस टाइम से रहा हूँ, बट अभी ऐसा है कि लोग अब जो मुझे इवेंट्स आने लग गए, तो उसको मैं थोड़ा प्रोफेशनली अभी हम लोग ने स्लॉट्स बना लिए हैं, तो वैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, ओके। तो एग्ज़ैक्टली होता क्या है? हाउ डज़ इट वर्क? भजन जैमिंग में होता यही है, जितने भी हमारे भजन के सॉन्ग्स होते हैं, भजन होते हैं एक्चुअल में, उसको हम लोग मॉडर्न वे में प्रेज़ेंट करते हैं विद मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार, ड्रम्स और पैड, कुछ-कुछ पुराने इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ करते हैं, जो कि ऑफ कोर्स वन ऑफ माय फेवरेट इंस्ट्रूमेंट इज़ फ्लूट। तो ओके, ऐसी चीज़ें मैं रखता हूँ पर्सनली अपने बैंड में। बाकी अलग-अलग आर्टिस्ट अपने-अपने अकॉर्डिंगली चीज़ें पुट करते हैं उसमें। ओके, ओके। तो लाइक आज की डेट पे जब हम भजन जामिंग बोल रहे हैं या हम भजन को जा रहे हैं, तो इज़ इट लाइक स्पेसिफिक एनी गॉड और गॉडेसेस जिस पे हम कर रहे हैं, या एनी स्पेसिफिक रिलिजन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैं पर्सनली शिव जी के भी भजन गाता हूँ, कृष्णा जी के भी गाता हूँ एंड कुछ-कुछ गाने ऐसे हैं जो कि हम भगवान को डेडिकेट कर सकते हैं। ओके, लाइक म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट इमोशंस ना। ठीक आप है। एक गाने को अपने भगवान को भी डेडिकेट कर सकते हो, अपनी पार्टनर को भी डेडिकेट कर सकते हो, अपने मम्मी-पापा को भी कर सकते हो। तो वैसे गानों का मिक्स करके जैमिंग लाइक एक साथ मिक्स करके उसका मैशअप बना के प्रेज़ेंट करते हैं। ओके, ओके। सो वेयर डू यू थिंक ये कहाँ जा रहा है ये इंडस्ट्री? ये कहाँ जा रहा है, मुझे लगता है कि अब किसी सही जगह पे जा रहा अच्छा। है। क्योंकि अच्छी चीज़ है ना कि लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं, लोग एन्जॉय कर रहे हैं, और मैं भजन जैमिंग की सबसे अच्छी बात ये बता रहा हूँ, हम लोग इवेंट्स करते हैं, कराते हैं, तो उस इवेंट पे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक, हुँ, लाइक जेनज़ीज़ हो गए या फिर यंगस्टर्स हो गए हमारे, और जो 40s वाले हो गए, एडल्ट्स हो गए, सभी बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट सेकंड इवेंट्स हम लोग ने करवाए थे, तो मैं ये सोचता था कि जो यूथ है उसको तो अपन अट्रैक्ट कर लेंगे, हुँ, उनको तो एन्जॉय करवा देंगे, बट जो एडल्ट्स हैं हमारे, जिनको आदत है पुराने टाइप के भजन सुनने की, ओके,
उनको कैसे एंगेज करेंगे? बट करने के बाद हमको पता चला कि वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, तो उनको भी मज़ा आ रहा है। ओके। तो अभी जैसे क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये लोग जो इंटरेस्ट हुँ, दिखा रहे हुँ। होते हैं, ये रियल नहीं, ये सिर्फ़ रील इंटरेस्ट है? कि आज के डेट पे उन्हें सिर्फ़ अच्छा कंटेंट चाहिए होता है अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए? डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। ओके। हाँ। तो आज के डेट पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं भी और नहीं भी, हर जगह जो पे कुछ लोग मंदिर और गुरुद्वारे और ऐसी जगहों पे भी जाते ही इसलिए ताकि कंटेंट बना सकें। ओके, ओके, हम भी जाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, बट हमारा सोल मोटिव वो नहीं होता है। ओके, ओके। हाँ जी। तो इसमें एक चीज़ समझाइएगा कि अभी व्हेन इट कम्स टू जब से ये इंस्टाग्राम का फेस काफ़ी हाइप अप हुआ है, हुँ, स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड, हुँ, क्योंकि उस समय लोगों के पास बहुत टाइम था, तो लोगों ने समझा कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा स्कोप है, धीरे-धीरे सारे के सारे उसमें घुसते चले गए। तो जो आज की डेट में मेजर सिंगर्स हैं, क्या हुँ। वो अपनी टैलेंट के कारण ग्रो कर रहे हैं, वायरलिटी के कारण ग्रो कर रहे हैं, या सिर्फ़ अच्छा कंटेंट बना ले रहे हैं इसलिए ग्रो कर रहे हैं? टैलेंट के कारण तो ऑफ कोर्स, बाकी जितने टाइम से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, आई बिलीव कि पूरा गेम फेम का ही है। ओके, ठीक है, जिसका ज़्यादा फेम, लाइक बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, तो पर्सनली मतलब अगर टैलेंट वाइज़ देखोगे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? मैं भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, बट ठीक है, लोग पसंद कर रहे हैं तो अपन परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो वही है कि उनका फेम है, इस वजह से वो चल रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स पहली चीज़ जो है, अगर आपको सस्टेन करना है, वायरल तो ऐसा है ना कि आज वायरल हो गए, कल गायब हो जाओगे। तो अगर आपको सस्टेन करना है तो टैलेंट होगा तभी वो बंदा सस्टेन कर पाएगा। हुँ, अदरवाइज़ बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं पुराने, जो ओके, कि एक वीडियो उनकी ऐसे बूम की, वायरल हुआ और उनको 1-2 शोज़ मिले, उसके बाद वो गायब है। ओके, ओके। जैसे अभी रिसेंटली अरिजीत सिंह ने भी ड्रॉप लिया है। हुँ। he'll be just doing independent music. हाँ, तो बिल्कुल। ये जो चेंज आया, जहाँ ही इज़ अ वायरल सेंसेशन, मतलब जो बोलते हैं ना, मार्केट मोनोपोली चल रही थी उनकी। हुँ। आज के डेट पे ही इज़ गोइंग टू स्टेप डाउन ऑन द सेम। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या होने वाला है इसके बाद? इसके बाद बहुत सारे बहुत अच्छे गाने आने वाले हैं, ओके। क्योंकि जब आप किसी के लिमिटेशंस पे रह के कोई काम करते हो, कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, चाहे वो कोई गाना बना रहे हो, तो आपको खुद की जो क्रिएटिविटी है वो उतनी आप नहीं दे पाते हो। हुँ, जो सामने वाले की डिमांड होती है वो दे पाते हो। हुँ, मतलब वही देना पड़ता है। तो जब आई बिलीव कि अगर वो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक बनाएँगे तो वो अपने हिसाब से वो फ्री होंगे, वो कमर्शियल ट्रैक्स नहीं बनाएँगे कि मुझे इसकी आवाज़ पे लाइक इनके उस पे आवाज़ प्लेबैक करना है या फिर ये गाने के मूवी के अकॉर्डिंगली हमको करना है। तो वो अपने हिसाब से एकदम फ्रीली कुछ बहुत अच्छे ट्रैक्स आने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इसमें मैंने ना एक इंटरव्यू देख रहा था अरिजीत सिंह का, एंड उन्होंने ना एक लाइन कही थी कि ये मेरी थोड़ी ना आवाज़ है, मैंने अपनी आवाज़ को तोड़ा है। हाँ, 3 साल उन्होंने लगाया है और अपनी आवाज़ को उन्होंने तोड़ा, एंड आफ्टर दैट लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया, फ्रॉम तुम ही हो। अच्छा। जो उनका गाना है, जब जब वो पहले इंडियन आइडल में और जो शोज़ थे, जब वो उसमें आया करते थे, इस टाइप के कुछ-कुछ शोज़ थे जिसमें हुँ, वो हुँ, पहले हुँ, आया हुँ, करते हुँ, थे, हुँ। एंड ही कुडन्ट इवन सर्वाइव, वो टॉप 5 में भी नहीं पहुँच पाए, हुँ, एंड ही वाज़ रिजेक्टेड। तो आफ्टर ईयर जब उन्हें पता चला कि नहीं, मार्केट की ये डिमांड नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने गले को तोड़ा है, अलग-अलग तरीकों से अपने मसल्स को ब्रेक किया है, एंड देन उसके बाद जब वो वापस मार्केट में आए, जब उन्होंने कमर्शियल सॉन्ग्स चालू किए, दैट वाज़ द टाइम जब ही गॉट स्काईरॉकेटेड। हुँ, एंड हुँ। आज के डेट पे एवरी अल्टरनेट मूवी हैज़ अ कंपल्शन ऑफ हैविंग अ सॉन्ग फ्रॉम अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह, तो एग्ज़ैक्टली। लाइक डू यू रियली थिंक कि इतना मशक्कत करना पड़ता है अगर आज की डेट पे आपको एक सेंसेशन बनना हो तो? मैंने बताया ना कि अगर सस्टेन करना है और एक्चुअल में नाम बनाना है, अरिजीत सिंह मतलब हम बोल रहे हैं वायरल सेंसेशन, ही इज़ अ लेजेंड। अरिजीत सिंह इज़ इटसेल्फ अ ब्रांड। तो ऑफ कोर्स अगर उतना बड़ा ब्रांड बनना है, तो मेहनत तो लगेगी बस। ओके, ओके। एंड व्हाट डू यू थिंक, लाइक आज की जनरेशन में जो लोग आ रहे हैं, जो अभी म्यूजिक्स में घुस रहे हैं, डू यू रियली थिंक वो उनके बस का है इतना मेहनत करना? करने वाले करते हैं, ओके, हम नहीं कर पाते उतना, बट करने वाले करते हैं। ओके, ओके। एंड वेयर डू यू थिंक ये इंडस्ट्री कहाँ जा रही है? इन व्हाट सेंस? इन जनरल, लाइक आज की डेट पे जहाँ पे एक अलग रिलीजियस सॉन्ग्स भी चल रहे होते हैं, बॉलीवुड भी चल रहा है, फिर टॉलीवुड भी अपना आ रखा है, एंड देन कम्स दिस भजन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। हुँ, हुँ, हुँ। वेयर डू यू थिंक कहाँ जा रहा है ये इंडस्ट्री? अ अपने-अपने हिसाब से लोग अपना-अपना जॉनर चूज़ कर रहे हैं। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि जनता वही है, पूरा ओवरऑल क्राउड वही है। हुँ, वो अपने-अपने मूड के अकॉर्डिंग्स अपना जॉनर सुनता है। हुँ, जैसे बट अभी ये इंस्टाग्राम और रील्स का मैं बोलूँगा कि ये ट्रेंड लाने में बहुत हेल्प करता है। लाइक अभी लास्ट एक ट्रेंड चल रहा था सूफ़ी का।
ठीक है। अभी भी चल रहा है। हुँ, बट मेरे अकॉर्डिंगली, मैं बाकी मुझे नहीं पता, जो मुझे लगता है मैं वो बता रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंगली अभी सूफी का ट्रेंड ऐसे थोड़ा-सा ऐसे नीचे जा रहा है, जो ग्राफ है, ठीक है। ठीक है? भजन जैमिंग अभी ऐसे इनिशिएट हुआ है, तो अभी तो ये चलेगा। और भजन और बॉलीवुड सॉन्ग्स या पंजाबी सॉन्ग्स ऐसी चीज़ है जो एवरग्रीन है। हाँ, ऑफ़ कोर्स, मतलब शुरुआत से चला आ रहा है, अगर आप ऐसे बात करेंगे। तो मेरे ख़्याल से ये सब मेबी थोड़ा-सा ऐसे डाउन होगा ग्राफ़, बट ये चले आ रहे हैं किसी न किसी। भजन जैमिंग अभी चल रहा है, बट भजन तो सदियों से जा रहा है, बिल्कुल। सुन ही रहे हैं लोग। हुँ, तो मेरे को लगता है कि, और हाँ, एक चीज़ अभी और आ रही है, वो है गज़ल का ट्रेंड। ओके। अभी आप मानो ना मानो, आने वाले टाइम में गज़ल बूम करेगा, डेफ़िनिटली करेगा। जैसे अभी सूफ़ी के शोज़ बहुत हो रहे हैं ना, अभी गज़ल के शोज़ बहुत होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ओके, ओके, रियल नाइस, रियल नाइस। अच्छा, तो अभी मैं यार दर्शकों को चाहूँगा, मतलब दर्शकों की तरफ से ये चाहूँगा कि आज हमारे साथ एक रायपुर के सेंसेशन अरे! रूबल सिंह अरोरा हमारे साथ हैं। तो एक भजन जामिंग की अगर बात चल रही है, तो एक गाना आप हमें सुना सकें तो हमारे लिए बड़ा मज़ा आ जाएगा। डेफ़िनेटली, या डेफ़िनेटली। एक भजन था जो मैंने रील पे ही सुना था, वो एक गाने की ट्यून पे, ठीक है, तो वो हमने गाया था यहाँ पे एक भजन जैमिंग में, तो वो सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल। ओ मेरा जिस्म ते जाई मान वे तू, मेरा रब रसूल पुराण वे तू, सिर कदमां च तरांगा राधा वे, जीवे कवेंगी करांगा राधा वे, ओ राधा 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 वे, राधा 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 वे। क्या थैंक बात यू। है! क्या बात है! बहुत अमेज़िंग। मतलब अ पर्सन लाइक मी, मतलब मैं ज़्यादा इसमें ओरिएंट होता नहीं हूँ। हुँ, हुँ। आजकल थोड़ा-थोड़ा होने लगा हूँ। बट अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने जैसे ही उसमें पिच चेंज किया, मैं ओ भाई मज़ा आ गया। हाँ, ये मैंने खुद का, मेरा खुद की कंपोज़िशन नहीं है ये। हाँ, ये मैंने इंस्टा पे ही सुना था, मेन लाइन राधा राधा वे, राधा राधा, ये जो मेन लाइन्स थी, उसके बाद खुद ही इतना तो कर ही नाइस, लेते हैं। नाइस, रियल नाइस। ओके, सो जनरली द रियलिटी शो का कांसेप्ट इज़ वी एंड विथ अ गेम, ठीक है? ओके। सो गेम का कांसेप्ट क्या होता है जनरली, ट्रुथ एंड डेयर आपने सुना है? हुँ, हुँ। सो हम यहाँ करते हैं, हम ट्रुथ क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। अगर आपको वो क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता या आपको वो आंसर्स नहीं देने हैं, तो हुँ, आपको डेयर चूज करना पड़ेगा। और हमारे डेयर में, आज के डेयर पे है विनेगर। विनेगर पीना पड़ेगा हाँ, मतलब? विनेगर पीना पड़ेगा मतलब आपको। गला खराब करवाओगे आप। सॉरी बट यस। तो आपको ट्रुथ देना पड़ेगा। तो अगर आप ट्रुथ बताएंगे तो शायद इसका मौका ना पड़े। सो ये हुँ, आ चुका है आपका ताजा ताजा बढ़िया सा विनेगर। हुँ, सो आर यू रेडी फॉर इट? एक्चुअल में तो नहीं, पर ठीक है, ठीक है, करते सो हम हैं। आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। सो हुँ, इफ इट्स गोना बी रिलेटेड टू अ नेम, और इफ इट्स गोना बी रिलेटेड टू अ प्लेस और एनीथिंग, ठीक है, जो हकीकत है वो हकीकत है, वी हैव टू कीप इट रॉ। ठीक है, आर यू रेडी फॉर इट? लेट्स गो। ओके, सो ओके, सो वन सॉन्ग यू सीक्रेटली हेट बट पीपल लव। बाप रे! तुनक तुनक दुम ता दा दा। ओके, वन आर्टिस्ट यू वुड नेवर कोलैबोरेट विथ। कोई भी हो सकता है ना वो? हाँ, कोई भी हो सकता ढिंचैक पूजा। अरे यार, अच्छा है ये ऐसे ही रखे है। रहे। ओह माय गॉड, ये बंदा क्या क्लासिक खेल रहा है। नाइस, लगता है ये प्रिपेयर रेडी होके आए थे। ओके, नेम अ वायरल सॉन्ग दैट डिडंट डिजर्व द हाइप। बहुत सारे हैं। एक कोई सा। उम, सेल्फी मैंने ले ली आज। ओके, नेम वन भजन जामिंग आर्टिस्ट यू थिंक इज किलिंग इट। फेम गेम में बोलूँ तो बैकस्टेज सिबलिंग्स। ओके, ओके, लास्ट क्वेश्चन। नेम वन सिंगर हु साउंड्स ग्रेट इन स्टूडियो बट डिसअपॉइंट्स इन लाइव, लाइक रियल लाइफ वीडियोस में। वो अभी ही उसकी वीडियोस वायरल हो रही है, तलविंदर। ऐसे बहुत है भाई। ओके, सो मेरे ख्याल से ये हमारे शायद पहले गेस्ट होंगे जिन्होंने डेयर के बिना अपने ट्रुथ को पूरा निकाल लिया हो। सो क्या बात है? चीयर्स टू दैट। ओके, सो फाइनली रूबल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर लोगों को समझना हो वन शब्द में या स्मॉल स्टेटमेंट में कि किसे भजन जामिंग आना चाहिए। लेट्स से जैसे आपने अपन ने शुरुआत की थी तो आपने बोला था क्यों इतना ट्रेंड पे, हुँ, दैट हुँ, इज हुँ, पीपल आर हुँ। गेटिंग वेरी डिप्रेस्ड, बहुत स्ट्रेस चल रहा है अपनी जिंदगी में। सो वेयर डू वी स्टैंड, किन्हें आना चाहिए और कैसे आना चाहिए? किन्हें आना चाहिए? तो मैं बोलूँगा सबको आना चाहिए।
क्योंकि जैसे कुछ प्रॉब्लम है लाइक डिप्रेशन है, एंजाइटी ऐसी वाली चीज़ है, तो वो ऐसे वाइब में बैठेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। और जो लोग ऑलरेडी लाइफ में बहुत पॉजिटिव हैं, वो आओ, क्योंकि हमको सभी को, जो लोग नेगेटिव हैं उनको अपनी पॉजिटिविटी दे के जाओ और अपनी पॉजिटिविटी शेयर करो। तो मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच रूबल, इतने अच्छे इनसाइट्स के लिए और ये समझाने के लिए कि भजन जामिंग कहाँ आ रहा है और वो कहाँ जाने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।